जय जय श्री सीताराम। रामायण संपूर्ण दोहा चौपाई अर्थ सहित कि जो प्रसंग इस समय चल रहे हैं बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही रोचक प्रसंग है। पिछले भाग में आपने सुना किस तरह से काकभूषुंड जी यानी एक जो ब्राह्मण होते हैं उन ब्राह्मण को किस कारण से कौए का रूप मिला था और उसके बारे में वर्णन सुना। उसी से आगे का प्रसंग इस भाग में सुनेंगे। तो ये रामचरितमानस के उत्तरकांड का लगभग अंतिम पड़ाव की ओर है और उत्तरकांड में लगभग पूरा उत्तरकांड सिर्फ काकभूषुंड और गरुड़ जी के प्रसंग से भरा हुआ है और इसमें काकभूषुंड जी बेशक एक कौवे का शरीर उन्होंने किसी श्रापवश प्राप्त किया था, वो सब आप जानेंगे जब इन भागों को सुनेंगे। तो काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी के लिए जो राम कथा सुनाई है और अपना पिछला जीवन यानी पहले कलयुग में किस तरीके से उनके साथ में घटना घटित हुई थी और कैसे उनको श्राप से एक ब्राह्मण ने बचाया था। उस समय वो शूद्र के रूप में थे लेकिन बाद में उनको एक ब्राह्मण शरीर का भी प्रभु राम भक्त होने का अवसर मिला। लेकिन उस अवसर में उन्होंने अपने गुरु के समक्ष उनकी बात को ना समझ करके सिर्फ अपनी बात ही ऊंची रखना चाहा था। तो इस कारण उन मुनि अथवा उन ब्राह्मण ने उनको एक श्राप दे दिया था। वह सब पिछले प्रसंगों में आप सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा पिछले भागों में। तो वही प्रसंग अब इस भाग में शुरू करते हैं। हमारा ये 160वां भाग है, 159 भाग पूरे हो चुके हैं। 159वां भाग बहुत ही रोचक है, आप थोड़ा सा समय निकाल करके उसको भी सुन करके देखिए और उसके बाद अगर राम कृपा में आपका मन लगता है तो सभी भाग अवश्य सुनना। तो इसको श्री गणेश करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्ताय नागाननाय सुरतीय की विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम मंगले भवने मंगले हरि हरे राम राम त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी हरे राम राम। सुन खगेश ने कचुर दूषण पुर प्रेरक रघुवंश विभूषण कृपा से नमुने मत करे भूरी लीनी प्रेम परेच्छा मोरी। काकभूषुंड जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके यानी बुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। तो मन वच क्रम मोहे निज जन जाना मुनि मत पुण्य फेरी भगवान। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों जैसा स्वभाव, महान पुरुषों का स्वभाव क्या होता है कि उनके अंदर एक तो धैर्य होता है, क्रोध नहीं होता और विनय भरपूर होते हैं। तो श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अतिशय विस्मय पुण्य पुण्य पछताई सादर मुन मोह लीन बुलाई मम परितोष विविध विधि कीना।
हर्षित राम मंत्र तर दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कयो मोय मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोय अति भावा, सो प्रथम मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान बतलाया। सुंदर और सुख देने वाले ये ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। तो मुन मोहि कछुक काल तेरा का, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहिए कथा सुनाई, पुन बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे ये कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। क्या वाणी बोले कि हे तात, रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। हे तात, ये सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें तो निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहो बखानी। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। हे तात, राम भगत जिनके ओर नाही, कबहु न तात कहो तिन पाही। जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुन मोय विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। तो मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। और निज करे कमल पर सिमम शीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगत अविरल उर तोरे, बसय सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। तो सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जिहि आश्रम तुम बसव पुण्य, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापैते नावेद्या, जो जन एक प्रजंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन यानी 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर में गुण दोष सुभाऊ, कछु दुख तुम्हें न व्यापे गाऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं। बिन श्रम तुम जा नव सब सोऊ, और नित नव नेह राम पद होऊ। जो इच्छा करे हो मन माही, हर प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुन मुनि आशीष सुन मति धीरा, ब्रह्म
गिरावे गगन गवीरा। एहु मस्त तब बच मुनि ज्ञानी, ये मम भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो, सत्य हो। ये कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। तो सुन नव गिरा हर्ष मोहे भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। कर बिनती मुनि आय छुपाई, पद सरोज मुनि पुनि सिर नाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। हर्ष सहित यह आश्रम आयो और प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायो। यहाँ बसत मोए सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। तो मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। कौन से आश्रम में? जहाँ काकभूषुंड जी गरुड़ जी को ये कथा सुना रहे हैं। तो प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करऊं सदा रघुपति गुणगाना, सादर सुने विहंग सुजाना। तो मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरय भगत हित मनुज शरीरा। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाए रामपुर रयऊँ, शिष लीला बिलोक सुख लयऊँ। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, पुण्य उरे राख राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवो खगभूपा। तो हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ और कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई। काग दे जे कारण पाई, और कहो तात से प्रसन्न तुम्हारी, राम भगत महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कोये की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपको सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। तो वो जो कोये का शरीर पाए हुए हैं उसमें भी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उन्हें प्रभु भक्ति का वरदान मिल चुका था। एक श्राप मिला, लेकिन प्रभु भक्ति का वरदान भी मिला था। और भक्त के लिए प्रभु की भक्ति से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो ताते ये तन मोहे, प्रिय भयो राम पद नेह, निज प्रभु दर्शन पायो, गए सकल संदेह। मुझे अपना ये काक शरीर इसलिए प्रिय है, कोये वाला शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। कैसे काकभूषुंड जी ने श्राप प्राप्त किया था और कैसे वरदान प्राप्त किया और कैसे प्रभु की लीला का आनंद लिया था, किस तरह से पिछले प्रसंगों में आप सुनेंगे कि जो काकभूषुंड जी होते हैं, जब प्रभु श्री राम जी के साथ एक उनके आंगन में क्रीड़ा कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, उस समय जब वो उनके पैर छू लेते हैं तो काकभूषुंड जी की तरफ राम जी बाल रूप में बहुत छोटे से यूं करके हाथ बढ़ाते हैं, और जब हाथ बढ़ाते हैं तो जो काकभूषुंड जी हैं, जो कौवा होते हैं, वो उड़ करके आकाश मार्ग की ओर जाने लगते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य देखने को मिलता है कि काकभूषुंड जी
ज्यों ज्यों आगे बढ़ते हैं त्यों त्यों जब भी वो मुड़ के देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि प्रभु राम जी का हाथ मेरे पीछे है। इस तरह से उनको सिर्फ 2 अंगुल की दूरी दिखाई देती है कि केवल 2 अंगुल दूरी पे प्रभु राम जी का हाथ मेरे पीछे है, और वो उड़ते चले जाते हैं, ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं, और बाद में उनको प्रभु राम जी का हाथ बिल्कुल अपने नज़दीक दिखाई देता है। उसके बाद वह थोड़ी देर आंखें बंद करते हैं प्रेम मग्न होकर के। बाद में जब आंखें खोलते हैं तो वो अयोध्यापुरी में उनके आंगन में ही होते हैं। ये देखकर, ये जानकर काकभूषण जी को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। और ऐसे सुंदर प्रसंग को सुनने के लिए आप पिछले भागों पर जाना, पिछले भागों को सुनना। ये इतने कल्याणकारी प्रसंग हैं कि जीवन धन्य हो जाता है। ये हम जो सुन पा रहे हैं, जो कह पा रहे हैं, ये सब प्रभु की अपार कृपा है। वरना आज 50 वर्ष की उम्र हो गई और बचपन से सिर्फ ये विचार बनाते थे कि संपूर्ण रामायण का ज्ञान कैसे हो, और क्योंकि रामायण दोहा चौपाई पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, तो उसको सिर्फ मन में ये लालसा हुई कि हमारे जैसे और भी कितने भाई होंगे जो ऐसा मन तो बनाते होंगे, लेकिन इस व्यस्तता भरी जिंदगी में, जीवन में जीविकोपार्जन करने के लिए इतना समय नहीं रहता जो प्रातःकाल की बेला में बैठ के सही से राम कथा का पढ़ा जाए। तो सुनने के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं होती। मन में विचार बस यही आया कि इस कथा को स्वयं तो ज्ञान अर्जित करेंगे ही करेंगे, साथ में जो भी ऐसे जिज्ञासु होंगे उनके कल्याण के लिए, कल्याण की भावना से इसको आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो हो सके तो आप भाग 1 से संपूर्ण आगे के लिए, आज 160वां भाग है, आगे इसमें मुश्किल से 2 या 4 भाग मुश्किल से होंगे। उसके बाद इसका श्री रामचरितमानस का समापन हो जाएगा। तो आज ये 160वां भाग सुन रहे हैं। तो भगत पछ हट कर रहो, दीन महर्षि साप, मुनि दुर्लभ वर पायो, देखो भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल ये हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जी असी भगत जान पर हरई, केवल ज्ञान हेतु श्रम करई, तेजल काम धेन ग्रह त्यागी, को जते आकु फिरे पे लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुन खगे चियर भगत बिहाई, जे सुख चाहे आने उपाई, तेसठ महासिंध बिन तरनी, पैर पार चाहे जल करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरी उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जल करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुन भुसुंड के बचन भवानी, देखिए यहाँ भवानी शब्द आया है, इसका मतलब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि सुन भुसुंड के बचन भवानी, बोले गरुड़ हरस मृदवानी, तब प्रसाद प्रभु मम रुमाही, संशय शोक मोह भ्रमनाई। तो शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंड जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु,
आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया, सब दूर हो गया। तो ज़्यादा संशय, ज़्यादा मोह, ज़्यादा शोक और ज़्यादा भ्रम उन्हीं को होते हैं जो प्रभु से दूर हो जाते हैं अथवा प्रभु पर संशय करते हैं, जो प्रभु की भक्ति अथवा प्रभु की कथाओं को सुनते हैं। उनके अंदर ये सब दुख, शोक, मोह, भ्रम वगैरह ये सब नष्ट होते रहते हैं। सुन्यो पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लयो विश्रामा। एक बात प्रभु पूछो तो ही कहो, बुझाए कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझाकर कहिए। कहे संत मुनि वेद पुराना, नए कछ दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुन तुम सन कहो गुसाई, नए आदर हो भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण ये कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। ये गुसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। तो ज्ञान है भगत, ज्ञान है भक्त अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, ये सब मुझसे कहिए। सुन उर्गार वचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। तो गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान कागभूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा कि भगत ज्ञान है न कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। नाथ मुनीश कहे कछु अंतर, सावधान सो सुन व्यांगवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार में उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हर जाना। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अवला अवल सहज जड़ जाती। अवला यानी माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति से ही, जन्म से ही जड़ होती है। परसु त्याग सम नार्य है, सो विरक्त मत धीर। न तु कामी विषयावस, विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सोमुन ज्ञान निधान ब्रग नैनी, विदु मुख निरख विवश होए हर जान। नार विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नैनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भागों। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, मोह न नार, नार के रूपा पन्नगार, ये रीति अनुपा। हे गरुड़ जी, ये अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगत सुनो तुम दो, नार वर्ग जाने सबको। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, ये सबको ही जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, पुण्य रघुवीर है भगत प्यारी। माया खल नर्तकी बिचारी। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है।
भगत सानुकूल रघुराया, ताते तेह डर पति अति माया। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। और राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसय जासु उर सदा आवादी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। ते बिलोक माया सख चाही, कर न सके कछु निज प्रभुताई। अस विचार जे मुनि ज्ञानी, जाचे भगत सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सच्चा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। ऐसा विचार करी जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की कान भक्ति की ही याचना करते हैं। तो ये रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, सपने हो मोह ना होए। सारे दुख मोह के हैं। और श्री रघुनाथ जी का ये रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। तो गरुड़ जी जो राम कथा सुनने के लिए काकभूषण जी के पास गए थे, वो क्यों गए थे? उनको भी संदेह हो गया था प्रभु पर। क्या संदेह हुआ था, क्या मोह था, वो सब आप पिछले भागों में सुन सकते हैं। और ज्ञान भगत कर, भेद सुनो सुप्रवीण, जो सुने होय राम पद, प्रीति सदा विछीन। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। तो ज्ञान और भक्ति का जो भेद है वो अगले भाग में सुनेंगे। अभी यहीं विश्राम करते हैं। और अगर आपका राम कृपा में मन लगता हो, राम कथा में मन लगता हो, तो नीचे जो गोल धारे में कोने में झंडे का निशान बना हुआ है, गोल धारे में, उस झंडे के निशान को आप टच करें और टच करके पूरे चैनल का नाम आ जाएगा, डिटेल आ जाएगा। उसके बाद में सब्सक्राइब चैनल के नाम के नीचे लिखा हुआ होगा, उसको टच कर देना, आपको सारे भाग सुनने को मिल जाएंगे। प्रभु की कृपा होगी। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुरतर की छाया, दुख वह दूर में कट जो आया।